आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया था कि ये पीबी ऑक्साइड यानी लेड ऑक्साइड है ये आपका, और इसका कार्बन के साथ रिएक्शन हो रहा है, जिससे बन रहा है क्या, लेड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इस रिएक्शन को हमने लिख लिया है यहाँ। अब इसके रिलेशन में 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। एक इनकरेक्ट हो तो वो बता दो, एक से ज़्यादा इनकरेक्ट है तो वो भी बता सकते हो आप। तो हमने पहले रिएक्शन को बहुत सावधानी के साथ समझने की कोशिश की। देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर लेड ऑक्साइड जो है हमारा, ये क्या हो रहा है आगे जा करके, सर ये लेड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी लेड बना रहा है। अर्थात इसने अपना ऑक्सीजन रिलीज़ कर दिया, अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया। तो ऑक्सीजन छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस वाले में रिडक्शन हो रहा है, जबकि कार्बन के साथ क्या हो रहा है, कार्बन यहाँ अकेले खड़ा था, यहाँ बाद में ऑक्सीजन से जुड़ करके क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ कार्बन का हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। तो एक ही प्रक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अब इस रेडॉक्स रिएक्शन में 4 ऑप्शंस दिए। पहला कहता है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या ये बात सही है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड? नहीं सर, यहाँ पर लेड ऑक्साइड रिड्यूस होकर के लेड बना रहा है, ये बात सही है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, लेड रिड्यूस हो रहा है, तो ये बात गलत हो गई। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरा कहता है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। नहीं सर, यहाँ तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इसने कहा कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। हाँ, तो ये बात सही है, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। चौथा स्टेटमेंट है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो लेड ऑक्साइड जो है ये रिड्यूस होकर के क्या बना रहा है, लेड बना रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। और ये जो 2 ऊपर के स्टेटमेंट हैं, ये और ये, यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। क्योंकि इस सवाल में हमसे पूछा, समझदारी इस क्वेश्चन में इसने यही दिखाई कि इनकरेक्ट पूछ दिया आपसे, और जल्दी जल्दी में अगर आप करेंगे करेक्ट वाला मार के गलत कर देंगे। तो इनकरेक्ट ऑप्शन इनमें से पूछा था, तो पहला और दूसरा इनकरेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देता है, कहता है कि ये आयरन का ऑक्साइड है, इसने क्या किया, एल्यूमिनियम से रिएक्शन किया। आयरन के इस ऑक्साइड ने एल्यूमिनियम से रिएक्शन करके बनाया क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2 आयरन। अब ये पूछ रहा है कि ये किस तरह का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो खुद से आप देखिए अगर ध्यान से, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है ये आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज़ में ये क्या है, आयरन से ऊपर है। तो इस एल्यूमिनियम ने क्या किया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है और खुद जा कर के जुड़ गया और बना दिया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और आयरन अकेला खड़ा हो गया बाहर। तो यहाँ पर देखिए आपको मैंने बना रखा है यहाँ पर फिर से रिएक्टिविटी सीरीज़। तो इसमें देखिए आपका एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से क्या है, ऊपर है, इसलिए इसने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये किस तरह के रिएक्शन का उदाहरण है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन है नहीं, कॉम्बिनेशन का मतलब था 2 छोटे छोटे कंपाउंड्स जुड़े और एक कोई बड़ा कंपाउंड बनाए। डबल डिस्प्लेसमेंट तब होता जब एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा हो, एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव के साथ जुड़ जाए, दूसरे का पॉजिटिव पहले वाले के निगेटिव के साथ जुड़ जाए। डिकम्पोजिशन तब होता जब कोई बड़ा था कंपाउंड टूट करके 2 छोटे छोटे कंपाउंड्स में बदल जाए। तो ये कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसको आयरन फिलिंग्स के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो हमने इसको रिएक्शन बना करके लिख दिया। पहले देखिए आयरन की फिलिंग्स हैं, लोहे का बुरादा, और उसको हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया। लेकिन नेचर में कैसा है, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा सा फीका हो गया, यानी इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और एसिड की मात्रा थोड़ी कम होगी। तो इसके साथ इसका रिएक्शन कराया गया। भाई जनरली जो लैब में एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं डाइल्यूट मटेरियल से ही कराए जाते हैं, डाइल्यूट एसिड से ही, ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, कोई हार्म ना हो, कोई बर्निंग ना हो। तो इसका आयरन के साथ रिएक्शन जब कराया गया तो क्या बनेगा भाई, आयरन का क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। नियम है कि वेन एवर मेटल कंबाइंस विद एनी एसिड व्हाट इज प्रिपेयर्ड, सर हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, दिस इज फॉर श्योर। एकदम ये याद कर लीजिए कि कभी भी किसी मेटल का
अगर किसी एसिड से रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस का निकलना बिल्कुल तय है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि आयरन का क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। दूसरे तीसरे ऑप्शन पर भी चर्चा कर लेते हैं। कह रहे क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस, क्या क्लोरीन गैस बन रही है इसमें? नहीं। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन की कंडीशन कब आती है सर? नो रिएक्शन की कंडीशन तब आती जब ये आयरन से नीचे वाला कोई होता, या आप देख लीजिए कि स्थिति ये बनती कि ये जो पहला वाला है, जो ये आपका अलग खड़ा हुआ है आयरन, ये क्या कर रहा है कि इससे नीचे वाले हैं ये हाइड्रोजन, जिसको ये डिस्प्लेस कर सकता है। नो रिएक्शन की कंडीशन तब आती जब इससे ऊपर वाला होता और बाहर से ये लगे होते। भाई कमज़ोर आदमी कभी किसी बलवान आदमी को क्या अपनी जगह से हटा सकता है? नहीं। तो बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पर भी है कि जो कमज़ोर होगा इलेक्ट्रोनिगेटिवली, या जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा, वो अपने से मजबूत के संबंध को तोड़ नहीं पाएगा, तो नो रिएक्शन की स्टेज आती है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। अगला है आयरन साल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस। आयरन का साल्ट नहीं बन रहा है और साथ ही साथ वाटर भी बनने की इच्छा रख रहा है, तो ये भी नहीं बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।